परमेश्वर कह रहा है मैं पहले तेरी आइडेंटिटी चेंज करना चाहता हूं, फिर जो तेरे पास है वो अपने आप बदल जाएगा। जैसे परमेश्वर ने पहले इब्राहिम, उसका नाम बदला और उसका नाम इब्राहिम किया, उसका नाम था जातियों का पिता। परमेश्वर उसको फेथ सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार जब अपना नाम बोलेगा उसको याद आएगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा। जब परमेश्वर ने उसका नाम बदला तो कितनी संतान थी इब्राहिम के पास? कुछ भी नहीं। हम कहते हैं हम जब चंगे हो जाएंगे तब हम बोलेंगे हम चंगे हैं। परमेश्वर कह रहा है पहले बोल तू चंगा है, जैसे इब्राहिम को बोला तू इब्राहिम है, फिर जातियों का पिता बना। आमीन। सो इब्राहिम इस बात को समझ गया, मगर परमेश्वर ने उसको विश्वास पता कैसे सिखाया? मैं आपको एक दिखाता हूं। परमेश्वर ने उसको बोला मैं तेरे को जातियों का पिता बनाता हूं। उत्पत्ति 15:2। किंतु अब्राम ने कहा हे स्वामी, हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। क्या कह रहा है इब्राहिम? क्या कह रहा है इब्राहिम? अभी वो फेथ सीख रहा है, अभी वो LKG में था जब तक ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि इब्राहिम भी सीखा विश्वास। अगर इब्राहिम सीखा तो हम भी सीख सकते हैं। हमारे पास तो विश्वास का आत्मा दिया गया है नए नियम में। परमेश्वर इब्राहिम को कह रहा है मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। इब्राहिम क्या कह रहा है? प्रभु मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। तो कह रहा है दिक्कत है, मैं जो उसको बोल रहा हूं ये अभी देख नहीं पा रहा है उसे। आप जानते हैं कितने लोग हैं आज परेशानी में? पता क्यों है? क्योंकि वो परेशानी से बाहर अपने आप को देख ही नहीं पाते। अब मैं एक बात बोलने वाला हूं, तैयार हैं आप लोग? कितने लोग उस परेशानी में हैं क्यों? अपनी प्रार्थनाओं की वजह से। आप बोलेंगे ये क्या बात है? बिकॉज मेनी पीपल आर प्रेइंग प्रॉब्लम। कई लोग ना परेशानियों उन्होंने प्रार्थना बना दी, तो जितना वो प्रार्थना करते हैं परेशानी की, उतना परेशानी कॉन्शियस हो जाते हैं। उनकी चेतना में वो प्रॉब्लम उनके अंदर घुस चुकी है। जैसे आयूब के अंदर ये डर घुस गया कि मेरे बच्चे जो है ना वो सही जीवन नहीं जीते और इनके ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। तो लिखा है हर रोज वो सैक्रिफाइस चढ़ाता रहा प्रभु को। कहता रहा प्रभु मेरे बच्चे ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाए। क्या हुआ? उसके बच्चे मर गए। और याकूब 3:15 में लिखता है जो बातें से मैं बहुत भय खाता था वही सब मेरे ऊपर आ पड़ी। आई एम सॉरी, याकूब कह रहा हूं मैं, अय्यूब। ग्रेस देना पड़ेगा आपको मेरे को। अय्यूब, जोब। ठीक है, तो आपको समझना जरूरी है कि कई लोग जो प्रार्थना में बार वो इतने प्रॉब्लम कॉन्शियस हो गए हैं। अगर आप उसको देख नहीं, अगर आप आंसर, मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे अपना आंसर पाते हैं। 100% आपको हर एक प्रार्थना का आंसर मिलेगा। तैयार हैं आप? परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। वो क्या कह रहा है? मैं क्या हूं? मैं तो पुत्रहीन हूं। तब तक अब्राहम अपने सेंसेस के द्वारा चलता था, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चलता रहा। परमेश्वर ने कहा मुझे इसकी पिक्चर बदलनी पड़ेगी, मुझे इसको एक नई तस्वीर देनी पड़ेगी। तो परमेश्वर ने कहा, 5वीं आयत में हम देखते हैं, प्रभु ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर देख, यदि तू तारों को गिन सकता है तो गिन। तब वह अब्राहम से बोला तेरा वंश ऐसा ही असंख्य होगा। और आप जानते हैं रेगिस्तान में अगर आप कभी जाएंगे रेगिस्तान में और टेंट लगाएंगे, तो जब भी आप अपने टेंट से बाहर आएंगे आपको तारे ही दिखाई देंगे। और परमेश्वर ने उसको बोला कि नीचे रेत को देख, ऐसे ही तेरा वंश होगा। तो परमेश्वर पता है क्या, नीचे देखेगा तो तुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आएगी, ऊपर देखेगा तो तुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आएगी। यानी दिन भर तुझे याद आएगा। नीचे देखेगा तो रेत को देखकर बोलेगा ऐसे ही मेरा वंश होगा। जब आसमान के तारों को देखेगा तो बोलेगा ऐसे ही मेरा वंश होगा।
तो परमेश्वर ने उसको सिखाया विश्वास कैसे करते हैं। यानी परमेश्वर का वचन जो कहता है उसकी एक पिक्चर बना लो। यानी अगर कोई व्यक्ति है और वो बीमार है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बचे हैं, वो 40 साल का है, वचन संहिता एक आयत हो, दीर्घ आयु से मैं तुझे तृप्त। अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को देखो कि मैं 90 साल का हूं, अपने परिवार के साथ हाथ उठा के परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। क्या कर रहे हो आप परमेश्वर के साथ साझेदारी कर रहे हो। क्योंकि जो पिक्चर वो कैनवस है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आपके जान फूंक देता है। अगर आप एक पिक्चर पवित्र आत्मा को देते हो उसके वचन के अनुसार, होली स्पिरिट इज द परफॉर्मर ऑफ गॉड्स वर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला है और आप बिना देखे विश्वास नहीं कर सकते। जानते हैं आप इस बात को? शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से। यानी आपको अगर वचन में विश्वास करना